टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि कैसे आप अपने क्लास 10 का प्रैक्टिकल सबसे बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं बिना मिस्टेक के, ताकि आपको एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग इस प्रैक्टिकल से हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप प्रैक्टिकल से ला सकें। ठीक है, तो और जितने भी डाउट होते हैं, चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, मतलब बनाने से रिलेटेड हो, कहाँ से खरीदे वगैरह, हर चीज़ सारा ये डाउट जो भी आएगा ना क्लास 10 में हमें जो आता है बेसिकली, वो सारा डाउट मैं क्लियर कर दूँगी इस वीडियो में। ओके, सो अगर नया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसा ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए और लाती रहूँ। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है जो हमारे दिमाग में ही क्लास 10 में होते हैं बच्चे, तो कि बेसिकली हम कहाँ से खरीदें, कहाँ से लाएं, कैसा होता होगा प्रैक्टिकल, मतलब क्या बहुत सच्ची है। तो कुछ नहीं होता है, बहुत आसान होता है। स्टेशनरी आपको जाना होता है, 2 ही सब्जेक्ट होते हैं जिसके प्रैक्टिकल बनते हैं। ओके, तो जैसा कि मेरे पास ये 2 हैं सब्जेक्ट जिसके प्रैक्टिकल बनने होते हैं। पहला होता है हमारा सामाजिक विज्ञान का टॉपिक, जिस पे बनता है बेसिकली, इसी में आपका इतिहास हो गया, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, आपदा प्रबंधन, ये सारे टॉपिक्स इसी में होते हैं। यानी ये एक आपका होता है जो प्रैक्टिकल सबमिट होता है, एक होता है विज्ञान का प्रैक्टिकल। ठीक है, तो यही दोनों प्रैक्टिकल आपको बनाने होते हैं। ओके, तो आप कोई भी स्टेशनरी में जाइए अपने आसपास, वहाँ पे बोलिए क्लास 10 का प्रैक्टिकल का जो बुक होता है वो चाहिए, तो वो आपको 2 ऐसे ऐसे बुक दे देंगे। ठीक है, उसके साथ ही वो आपको 2 नोट्स भी देंगे जिसमें आपको ये प्रैक्टिकल जो होंगे वो लिखने होंगे, और ये नोट्स जो होंगे वो इसी के होंगे। जैसे सामाजिक विज्ञान का बुक है तो इस सामाजिक विज्ञान का आपको ये दे देंगे। ठीक है, नोट। विज्ञान का बुक है तो विज्ञान का आपको ये नोट दे देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान तरीका है। बस आपको ये जो दिया हुआ है बुक, इसी बुक में सब आपको क्वेश्चन आंसर रिटन है, सारा लिखा हुआ है। आपको वही लिखा हुआ, आपको इसमें जो नोट आप लाइएगा स्टेशनरी में, उसमें आपको सारा जैसे का जैसा सेम टू सेम एक अच्छी हैंड राइटिंग में, बिना गलती कटम कुटुम ये सब कुछ नहीं करना, बिल्कुल नीट, मतलब बिल्कुल साफ सुथरा। ठीक है ना, कोई तेल वेल वगैरह कुछ ऐसा भी नहीं लगा देना वहाँ पे। ठीक है, होते बच्चे हाथ खाते रहते हुए रख दो, ऐसे थोड़ा लग गया, या पेज जो होता है ना उसको थोड़ा मोड़ देते हैं, थोड़ा पेज, मतलब बिल्कुल प्लेन, अच्छा देखने में सुंदर लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, खराब नहीं बनाना, अच्छा बनाना ताकि नंबर पूरे में से पूरे मिल सके। तो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको बताती हूँ कि डिटेल में कैसे बनाऊँ। तो जैसा कि मैं आपको क्लोज से बताती हूँ कैसे बनाना है। पहले आपको जो ये 2 बुक मिले होते हैं, सामाजिक विज्ञान का और दूसरा विज्ञान का, इनमें से दोनों में से पहला जो होता है ना, कि विज्ञान वाला जो हमें प्रैक्टिकल बनाना होगा ना, इसमें वो सारा टॉपिक दिया हुआ होगा। ठीक है, जितना टॉपिक होगा इस विज्ञान में कुछ इस तरह से हमारे यहाँ मेंशन होगा। ठीक है, सारा टॉपिक इसमें दिया हुआ है। और विज्ञान वाला सबसे आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें जो भी दिया हुआ है ना, वो विज्ञान का जब हम नोट लाएंगे ना, जैसे कि इसमें ये टॉपिक्स होते हैं हमारे भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, क्योंकि विज्ञान में ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो इस वाला का प्रैक्टिकल में आपको ये सब भरना होता है। ठीक है, सबसे फ्रंट पेज में बात करूँ तो सबसे फ्रंट पेज में आपको विद्यालय का नाम, बिल्कुल नीट तरीके से आपका जो भी विद्यालय है, ठीक है, जो विद्यालय में उसका नाम यूज़ होता है, ठीक है, पूरा नाम आपको लिखना होगा, आधा नहीं, पूरा नाम आप लिखेंगे। आप छात्र हैं या छात्रा हैं, उस दोनों में से जो है उसको टिक करेंगे और वहाँ अपना नाम लिखेंगे, आपका वर्ग का नाम यानी क्लास का नाम, आपका सेक्शन कौन है क्लास में, सेक्शन ए बी सी ऐसे होता है, तो आप वो सेक्शन लिखेंगे। ठीक है, परीक्षा में यहाँ पर आपका कौन सा ईयर होगा, तो जाहिर सी बात है 2025 में आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है साफ तरीका से कि पूरक परीक्षा इतना में सम्मिलित हो रहे हैं, मतलब कौन से परीक्षा में आप सम्मिलित हो रहे हैं, तो 2024 तो खत्म, 2025 में आप सम्मिलित होने वाले। ठीक है, यहाँ रोल कोड आपको जो मिलेगा, ठीक है, और आपका क्रमांक जो होगा आपको वो यहाँ पे लिख देना है। बाकी आप सावधानी इसमें बरतिएगा कि आप कभी भी ये वाला जो अध्यापक का हस्ताक्षर है और ये वाला यहाँ पर बिल्कुल आपको टच नहीं करना है। ठीक है, बस इतना ही आपको इसमें भरना है। और दूसरे वाले पेज पर आपको यहाँ पर अपना नाम भरना है। जैसे आप जो छात्र का नाम है वो भर सकते हैं, हिंदी में भी आप भर सकते हैं। ठीक है, पूरा हिंदी भी भर सकते हैं, या आप इंग्लिश चाहें तो इंग्लिश में, जैसा आपको पसंद हो। लेकिन हाँ, ये नहीं कि एक हिंदी में लिख दिए एक इंग्लिश में लिख दिए, ऐसे नहीं। अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो पूरा हिंदी में, और इंग्लिश में लिखेंगे तो पूरा इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही, नाम, स्कूल, रोल नंबर, क्लास ये आप भर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें आ जाता है हमारा ये, तो आपको जो यहाँ पे मैंने देख रहे होंगे आप कि मैंने ये से लिख रखा है टॉपिक्स का, यहाँ नाम कुछ और लिखना बाकी है, तो आप जितना टॉपिक बनाएंगे उसका नाम सीरियल नंबर में लिखेंगे, पहले जितना टॉपिक होगा सीरियल नंबर में, और उसी वाइज लिखेंगे जिस तरीके से आपने बनाया होगा इस साइड में। जैसे कि साइंस में आपको बहुत आसान इसलिए ज़्यादा हो जाएगा सामाजिक विज्ञान से, क्योंकि इस वाले में आपको सब क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, बस आपको आंसर फिल करना। और आंसर कहाँ से फिल करेंगे, तो आंसर मैंने जैसा बताया स्टेशनरी से जो आप ये बुक लाएंगे इसमें आंसर ढूंढ के आपको सारा फिल करना। तो साइंस में आपको क्वेश्चन लिखने का कोई झंझट वंझट नहीं है, सीधा आपको यहाँ दिया हुआ है, आप इसमें अपना आंसर भरना है, और इतना ही जो लाइन स्पेस दिया हुआ आपको इतना में ही आंसर हटाना होगा। ठीक है, कैसे भी आपको इतना में, इससे ज़्यादा बड़ा आपको नहीं करना है। अब जैसे इसी का लिखना था, तब इससे बड़ा आप ज़्यादा नहीं भरा सकते ना,
क्योंकि भरने का इसमें जगह ही नहीं है, इतना ही भरेगा। तो जिसको जितना जगह दिया उसी में हटाने का कोशिश करें, और ज़्यादा कटम कुटम नहीं करें कि थोड़ा सा जैसे कि आपने यहाँ लिखा फिर उसको चीस दिया, तो वैसे नहीं करना आपको। पूरा नीट लिखा, जैसे कि ये पूरा नीट लिखा हुआ है ना हमारा, बिल्कुल कहीं भी कट पूरा साफ साफ ही पता चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। बिल्कुल इसी तरह से आगे भी देख सकते हैं, बस सबको हमें भरना है इसमें, ठीक है। जैसे इसमें हमारा लिखा हुआ है, ये सारा हमें मिल जाएगा। कहाँ से मिल जाएगा? तो बिल्कुल मैंने जैसा बताया सामाजिक हमारी ये विज्ञान वाला जो बुक है, विज्ञान में हमें इसको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सबको लिखना है हमें, ठीक है। ये जैसे, और इसमें भी हमें देखने को मिलता है प्रयोग संख्या ये 2 है। इससे पहले जो हमारा था ये प्रयोग संख्या 1 था। ये हमारा क्या था? प्रयोग संख्या 1 था, ठीक है। ये हमारा प्रयोग संख्या 1 में ये जो टॉपिक्स थे हमने इन टॉपिकों को लिख लिया, ठीक है। जैसे ये टॉपिक सभी प्रयोग संख्या 1 ही में चल रहे हैं, और साथ ही आपको पेज नंबर भी लिखते चलना है, ठीक है। डेट अभी आपको जो डेट का स्थान होता है उसको अभी नहीं भरना है, ठीक है। पहले पेज नंबर आपको लेकिन लिख ले रहना है। और इसमें भी देखिए आपने जैसे ये सब लिख दिया, ओके। अब यहाँ पर दूसरा परियोजना आपके सामने आता है, ठीक है। और दूसरा परियोजना में भी जो आपके क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, क्वेश्चन आपको सिद्धांत अब इसका प्रूफ करना है, तब सिद्धांत लिखा हुआ है। और ये सब आपको डायरेक्ट उस बुक में मिल जाएंगे जो आप खरीद के लोगे। और ये फिगर है इसका, ठीक है। फिगर भी आपको यहीं से मिलेगा। जैसे इसका फिगर कहाँ होगा मैं आपको दिखाती हूँ। इसका फिगर आपको प्रयोग नंबर 2 था ना, देखिए इसका फिगर आपको प्रयोग नंबर 2 में मिल जाएगा। प्रयोग नंबर 2 है ना, प्रयोग नंबर 2। जैसे मैं आपको उदाहरण में भी समझा देती हूँ, ढूंढने में परेशानी। प्रयोग नंबर 2 ये साइंस का है ना, तो प्रयोग नंबर 2। और मैं अभी आपको बता रही थी प्रयोग नंबर 2, यहाँ पे देखिए प्रयोग नंबर 2 सेम है। जिंक, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम धातु और इसके लवण और उनके लवण, सॉरी। सो यहाँ भी देखिए सेम है। आपको बस इसमें आंसर भर देना। इसमें जो आंसर दिए हुए हैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिए गए हैं, आपको यहाँ पे आंसर भर देना है। आंसर सिर्फ आपको यहाँ पे भरना है जो इसमें दिया हुआ उससे देख के। अब यहाँ पर सेम मैंने यहाँ पर फिर इसका ड्राइंग बनाया। ड्राइंग आपको व्हाइट वाले पेज में बनाना, जैसे इसमें ये ड्रॉ करना था, ठीक है। तो इसका ड्रॉ जो था वो वाइट वाले पेज। साइंस में आपको कुछ भी ड्रॉ करना पड़ जाए, कुछ भी, वो सब आपको सिर्फ और सिर्फ वाइट वाले में करना है। और पेन से कभी भी ड्रॉ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से यूज़ करना है। चाहे लिखना हो नाम या कुछ भी, ठीक है। एरो भी देना हो तो कोई बच्चे पेन पेंसिल दोनों यूज़ करते हैं, बिल्कुल नहीं, आपको पेन यूज़ करना है इसमें। ड्राइंग में सिर्फ और सिर्फ आपको पेंसिल का ही यूज़ करना है, नाम लिखने से हर एक काम में, एरो भी देने में, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये प्रयोग नंबर जो 2 था उसी का है, ये देखिए सब बिल्कुल सेम उसी तरह इसमें लिखना है हमें, जैसा प्रयोग नंबर 2 में लिखना था वैसे लिखना। अब यहाँ से ये हमारा जो खत्म होता है, साथ साथ पेज नंबर भी लिखते चले जाना है। उसके बाद प्रयोग नंबर 3 आ जाता है। प्रयोग नंबर 3 का जितना था बुक से देख के सारा लिखना। और इसका ये जो फिगर है वो हमने बना लिया। फिगर कहाँ से बनाया? बिल्कुल यहीं से, क्योंकि प्रयोग नंबर 3 बिल्कुल क्वेश्चन दिया रहेगा, आंसर बस हमें भरना होगा इसमें, ठीक है। आंसर भरना रहेगा। और ये जैसे यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है यहाँ पर बिल्कुल सेम एज इट इज़ फिगर आपको यहाँ पे ऐसे उतार लेना है, जैसे आप देख सकते हैं। बिल्कुल पेन का यूज़ नहीं करना आपको, ठीक है। पेन आपको बिल्कुल नहीं इसमें यूज़ करना है, क्योंकि पेन यूज़ करेगा तो आपका नंबर पूरा कट जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि पेन एक यूज़ करना बहुत बड़ा मिस्टेक होता है, जो जल्दी बच्चे कर देते हैं अक्सर। उनको लगता है कि पेन से डार्कनेस आ जाएगा तो उससे करते हैं अच्छा दिखेगा, नहीं। पेंसिल से आप जितना अच्छा ही बना सकते हैं और किसी चीज़ से नहीं बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए इस तरह से, तो यहाँ हमारा फिजिक्स का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से फिजिक्स स्टार्ट हो जाता है। फिजिक्स का हमारा बिल्कुल सेम इसी तरह। अब इसमें फिजिक्स का लिखने के लिए भी सेम इसी तरह इसमें जाएंगे। फिजिक्स का आ जाएगा हमारा, मैं दिखा रही हूँ, जैसे फिजिक्स का इसमें आ गया। अब यही फिजिक्स का जो इसमें आया हुआ है, इसी को देख के हमें इस फिजिक्स में जो नंबर 1 प्रयोग नंबर जो हमारा 1 है उसमें इसको सारा को भर लेना, फिल कर लेना और उसी का फिगर बना लेना है। फिर देखिए इस तरह से आपको, फिर इसका फिगर, इस तरह से आपको सारा जो होता है फिगर के साथ सब बनाते चले जाना है, क्योंकि इसमें जो फिगर भी बनाना होगा आपको सब दिया होगा, बिल्कुल सेम इस तरह आपको बनाना है, ठीक है। फिर ये जैसे देखिए ग्राफ वाला जो आता है हमारा, एक पेपर दिया हुआ छोड़ा हुआ फिजिक्स में, तो ये ग्राफ भी आपको इस तरह से बना लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जीव विज्ञान का, जीव विज्ञान में भी जीव विज्ञान का लिखेंगे तो पहला, जैसे पहला टॉपिक हम इस पर लिखा हुआ है हमारा दिया हुआ है ना पहला टॉपिक, तो वो पहला टॉपिक का नाम इस तरह से, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक करके, डेट अभी नहीं लिखिएगा आप। पेज नंबर जो होगा कि पहला टॉपिक कहाँ से लेकर कहाँ तक है, जैसे इसमें हमारा पेज नंबर जो जाएगा सीरीज़ वाइज, तो यहाँ पर पेज नंबर लिखेंगे, ठीक है। यानी कि अब तक जितना पेज नंबर हमारा चलो उस हिसाब से हमें यहाँ पर पेज नंबर भी लिखना होगा, ओके। और इस तरह से इसको भी सब में भरना है। इसका भी फिगर आप देखिए, इस तरह से इसका फिगर बनेगा, किस तरह से बनाया हुआ है, बिल्कुल पेन यूज़ नहीं किया हुआ है। इस तरह से आपको सारा फिगर बना लेना है, ठीक है। ये देखिए फिगर, एक ये फिगर भी बनेगा, एक ये फिगर बायोलॉजी का, ये फिगर चल रहा है अभी, बायोलॉजी का है, ठीक है। ये बायोलॉजी का है। और ये लास्ट था तो साइंस का बिल्कुल आपको इसी तरह बनाना है, ठीक है। सो आई होप सो आपको ये साइंस का कैसे बनाना है, नहीं बनाना है, ये आपको सारा
समझ में आ गया होगा, ठीक है, जिसमें आपको तीनों है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। और हमेशा जब भी आपको कोई फिगर बनाना होगा, आप कहाँ बनाओगे, अब बिल्कुल फिगर जो बनेगा ये वाइट पेज पे ही बनेगा, ठीक है। और फिगर आप कभी भी इस वाले पेज में नहीं बनाओगे, क्योंकि आपको बनाने की जगह नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पहले ही इसमें उतारा हुआ रहता है, ठीक है। तो सिर्फ आपको आंसर भरना है, और आंसर आपको कहाँ से भरना रहेगा, ये वाले बुक से भरना है, ठीक है। जितना है सबको भरना है। तो इस तरह से आपका ये जो साइंस होगा, ये साइंस का प्रैक्टिकल आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे अगर आप इसी तरह से सेम भरोगे, ठीक है, बिना किसी गलती के। अब बात करते हैं हमारा जो ये सामाजिक विज्ञान आ जाता है, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान का बुक में आपका कितना टॉपिक होता है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, आपदा प्रबंधन। तो उस सेम का आपको क्या करना होता है, ये सामाजिक विज्ञान की जो नोट लाओगे उसमें उतारना होता है। पर साइंस वाला आपको इजी पड़ता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है। सामाजिक विज्ञान में आपको क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ रहता है, ठीक है। इसमें हम खुद से क्वेश्चन लिखेंगे और खुद से भरेंगे, क्योंकि इसमें हमारा वैसा नहीं दिया हुआ। विज्ञान वाला में था कि क्वेश्चन लिखा हुआ आया था, बस आंसर उतार देना था, लेकिन सामाजिक विज्ञान में आपको लिखना पड़ेगा। तो कितना कितना लिखेंगे, क्योंकि सामाजिक विज्ञान जब आप खोलोगे ना, सामाजिक विज्ञान आप जैसे खोलते हो ना, मैं आपको दिखाती हूँ, उसका बुक आपको ऐसे दिखाई देगा। जैसे इतिहास का है, अर्थशास्त्र का, नागरिक शास्त्र का, भूगोल, आपदा प्रबंधन का टॉपिक से हमारे पास, ठीक है। और इधर आएंगे तो उसका फिर कार्य परियोजना यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आप हर टॉपिक में से कम, ठीक है, आपको एक 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 करके यानी कि 4 क्वेश्चन आपको लिखना है, ठीक है, कम से कम। लेकिन कम से कम 4 नहीं लिखना होता है। आप कोशिश करो कि आपका पूरा ये जो नोट है, ये पूरा नोट जितना पेज का है, ये पूरा भर जाना चाहिए। जैसे कि मेरा यहाँ तक पूरा लास्ट भर गया, तो इस हिसाब से आपको लिखना है। जैसे कि आप आपदा प्रबंधन से अगर सिर्फ 4 टॉपिक क्वेश्चन आंसर लिखोगे तो आपको तो नहीं भरने वाला, नहीं भरेगा, कभी नहीं भरेगा, ठीक है। तो लगेगा कि आपने आधा लिखा। तो इसीलिए आप क्या करो कि चारों सब्जेक्ट से 2-2, इससे भी 2, इससे भी 2, अर्थशास्त्र से 2 और नागरिक शास्त्र से 2, ठीक है। यानी चारों सब्जेक्ट से आप 2-2 करके क्वेश्चन उतारो और उन सभी का आंसर आप लिखो, ठीक है, ताकि आपको कॉपी भरे। और एग्जामिनर जब आप मतलब जब प्रैक्टिकल आप सबमिट करो तो वो देखे तो लगे कि नहीं आपने लिखा है। ऐसे आधा लिखोगे तो उसको लगेगा कि आपने आधा थोड़ा सा लिखा है, लिखना नहीं चाहा, तो इसलिए आपने छोड़ दिया। तो इसलिए हर सब्जेक्ट से आपको 2-2 टॉपिक्स के बनाने हैं। मेरी अगर मानो तो अगर पूरे नंबर लाने हैं तो 2-2 सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है सबके 2-2 आपको बनाने, ठीक है। जैसे पहले आप आपदा प्रबंधन के बना सकते हो। क्वेश्चन आता है कि जैसे कि पहले किसका बनाए, भूगोल का बनाए आपदा प्रबंधन, या किसका बनाए, तो आप पे डिपेंड करता है, आप किसी का भी बना सकते हो पहले, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि पहले आप इतिहास बनाओ, पहले ज्योग्राफी बनाओ, ठीक है, पहले अर्थशास्त्र बनाओ। ये सारे जो बनाने हैं इस तरह से दिए रहते हैं, किसी का भी आप बना सकते हो, ठीक है। इतिहास का बनाना है तो इतिहास का बनाओ, तो किसी का भी बना सकते हो। तो सबसे पहले हमारा ये जो नोट होता है सामाजिक विज्ञान का, उसमें आपको सेम इसी तरह नाम लिख लेना, जैसे साइंस का था सेम उसी तरह। हिंदी तो हिंदी में, इंग्लिश तो इंग्लिश में, आप जैसे चाहो वैसे लिख लो एक ही। लेकिन आप हिंदी तो हिंदी, नहीं तो इंग्लिश तो इंग्लिश। जैसे हिंदी में भी लिख रही हूँ तब हिंदी में ही सेम, इसमें भी सेम उसी तरह फ्रंट पेज रहता है प्रमाण पत्र वाला। विद्यालय का नाम, आपका नाम होता है, और जब इसमें टिक करना ना भूलें, लड़के हैं तो लड़के के लिए छात्र, लड़के के लिए छात्रा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब है, बाकी इसमें आपको कोई टच नहीं करना है, बिल्कुल सेम उसी तरह। यहाँ भी आप ये भर लेंगे जिस तरह से भरना है, नाम वगैरह, पापा का नाम, सेक्शन, क्रमांक, ये सब, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे तो आपको बिल्कुल इस तरह से दिख जाएगा आपका पहला। तो अब पहला जैसे कि हमारा आया, तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया परियोजना संख्या 22 से। अब परियोजना संख्या 22 से स्टार्ट किया, कहने का मतलब ये है कि मैंने इतिहास जो है, इतिहास टॉपिक को लिया। मैंने सबसे पहले इतिहास के जो टॉपिक है परियोजना 20, 21, ठीक है, 22, 23, 24 और मैं दिखाती हूँ 25, 26, उसके बाद अर्थशास्त्र शुरू हो जा रहा है। तो मैंने इनमें से सबसे पहले 2 बनाना था, तो मैंने सबसे पहले 22 वाला जो नंबर परियोजना है इसको चुना। मैंने इसको इसलिए चुना क्योंकि ये थोड़ा मुझे आसान लगा, थोड़ा कम वर्ड में लगा, थोड़ा मतलब ऐसा लगा कि मैं इसको जल्दी लिख लूँगी। तो आपको जैसा लगे कि कोई जल्दी लिख लोगे, पेज भी भर जाएगा, ऐसा लगे तो उसको ज़्यादा चुना करो आप, ठीक है। तो परियोजना संख्या 22 का मैंने इसका बनाया, ठीक है। तो मैंने परियोजना संख्या यहाँ पर आपको लिखना है, जिसका बनाओगे आपको यहाँ लिखना है, ताकि यहाँ पे पता चले क्लियरली, और यहाँ अच्छे साफ से लिखना है, 22 लिखना है, ठीक है। इंग्लिश में तो यहाँ भी आपको लिख देना है 22, पेज नंबर 1 से स्टार्ट करो, और साफ से आप कुछ नहीं, प्रश्न लिखना है आपको, क्वेश्चन उतार देना है परियोजना नंबर 22 का। ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन को आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे उतार देना है। अब उसके बाद आपका जिस तरह से आपको बिल्कुल दिया हुआ आंसर उस तरह से ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद ब्लू पेन से आपको इस तरह से सिर्फ और ब्लैक और ब्लू का यूज़ करें, बिल्कुल भी रेड पेन का यूज़ नहीं करना है। जैसे इसमें भी सेम दिया हुआ था, डार्क ब्लैक से यहाँ पे जो लिखा हुआ था, फिर यहाँ पर लाइट ब्लू ब्लैक से लिखा हुआ था। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि जो हमारा ब्लैक पेन से इसको हाईलाइट कर दिया कि ये ब्लैक पेन से एडिंग है, और उसका आंसर जो यहाँ पे लिख रही हूँ ब्लू पेन से। तो आपको इस तरह से इसको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर डेट है आपको मेंशन करना है, डेट अभी आपको नहीं मेंशन करना है इसमें, ठीक है। तो इस तरह इसका आंसर है पहला परियोजना का। ये पहला परियोजना का आंसर है जो मेरा पेज नंबर 3 तक गया है। कहाँ तक? 3 तक गया है, ठीक है, पेज नंबर 3 तक गया। उसके बाद दूसरा परियोजना मैंने 25 नंबर का लिखा है, ठीक है। ये हिस्ट्री का ही चला, क्योंकि हर सब्जेक्ट का 2-2 बनाना है। तो हिस्ट्री का मैंने 25 नंबर का जो था मतलब रिपोर्ट, उसको लिखा है मैंने, क्वेश्चन लिखा, सेम आंसर लिख दिया जिस तरह से लिखा हुआ है। ये सब बिल्कुल आपको मिल जाएगा यहीं पे, आपको कुछ नहीं करना, कैसे लिखना नहीं लिखना, इस समय आपको यहीं पे मिल जाएगा। जैसे यहाँ 25 नंबर है,
है ना। क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन हमेशा ये ब्लैक वाला ऊपर वाला जो रहता है ये लाइन के ऊपर ये आपका क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चन लिख लेना है, सेम ये ब्लैक पेन से लिख लेना, और ये जो होता है आपको ब्लू पेन से लिख लेना, सेम आपको बता देना। आप चाहो तो ये भी बना सकते हो परियोजना नंबर 16 जो इतिहास के अंतर्गत है। तो इतिहास में 26 तक ही है, बाकी इधर 7 शुरू हो जाता है, तो आप इसमें से कोई भी बना सकते थे, ठीक है। 2 तो जैसा कि यहाँ पे आप देखा कि यहाँ पे भी सेम आपको नीट राइटिंग में बिल्कुल साफ साफ लिख लेना है, बिल्कुल साफ, ठीक है। थोड़ा भी कहीं कटम कुटम नहीं होना चाहिए आपका, बिल्कुल साफ, जैसे यहाँ तक गया ये। अब उसके बाद मैंने दूसरा सब्जेक्ट ये आ गया हमारा ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी में आपको या तो आप लिख सकते हो, मानचित्र भी बना सकते हो। तो बिहार के प्रमुख नदी एवं नहरों का मानचित्र बनाना था, मैं दर्शाना था। तो यहाँ पर परियोजना नंबर 18 लिखा मैंने। यह आपको लिखना ही लिखना है। जब भी जिसका आप क्वेश्चन बनाओगे क्वेश्चन नंबर लिखा होता है, इसी को लिखते हैं, रिपोर्ट संख्या परियोजना जो भी आप बोल सकते हो 18 है। तो प्रश्न लिखिए, इसका उत्तर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगी। देखिए ये मानचित्र इस तरह से बना हुआ है इसका, ठीक है। और ये आपको यहीं पर मिल जाएगा बिल्कुल। 18 परियोजना नंबर ये 19 है, इधर से इतिहास था, यहाँ ज्योग्राफी है 19, 17, 18। तो ये 18 का था। तो ये मैंने बनाया बिहार के नदी नहर को बिहार के मानचित्र पर दर्शाने वाला। ये आपको बिल्कुल सेम आपको दिया हुआ है। आप इसमें से कोई भी ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, जो आप चाहें उसमें से, इसमें से जो भी आप बनाएं। लेकिन बनाएं तो सिर्फ और सिर्फ इस वाइट पेज पे बनाएं, और कभी भी पेन से ना बनाएं, सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से बनाना है। चाहे नाम लिखना हो, लाइनिंग ये सब देना हो, कभी भी पेन से नहीं, सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए। फिर दूसरा मैंने लिखा है ये। उसके बाद ये दूसरा परियोजना हमारा शुरू हो गया, दूसरा सब्जेक्ट का है ये, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट का 2-2 को मैंने लिखा है, ये आप देखिए किस तरह से लिखा है। तो इसी तरह से आपको हर सब्जेक्ट का, ठीक है, हर सब्जेक्ट का। अब परियोजना बदल गया तो यहाँ पे लिखना होगा 35 परियोजना लिखे हैं। यहाँ पे नहीं बदला है, वही परियोजना चल रहा है, तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इस तरह से ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया, सामाजिक विज्ञान भी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपको कैसे लिखना है। तो सामाजिक विज्ञान का भी बिल्कुल इसी तरह आपका बन गया, ठीक है। सामाजिक विज्ञान भी आपका हो गया और आपका विज्ञान का भी हो गया। विज्ञान में तो सबसे आसान है, बस आपको आंसर उतार देना है, क्वेश्चन वही दिया हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे बनाना है। और अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब भी किया कीजिए वीडियो को, ताकि और हेल्पफुल वीडियो मैं आपके सामने ला सकूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।